स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 28 मई 2023 और 28 मई 2023 का आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड यानी मध्य प्रदेश वन रक्षक का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जी के करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से प्रश्न लिए गए हैं। उसके बाद हम लोग हिंदी का प्रश्न देखेंगे, फिर मैथ के कुछ प्रश्नों को जो है देखेंगे। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा स्थान। चीनी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। यदि आपसे पहला स्थान पूछा जाता तब आपका ब्राजील राइट आंसर हो जाता, लेकिन दूसरा पूछा गया था तो उसके हिसाब से आपका दूसरा स्थान राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा आपके ऑप्शन में भी दिया गया था ऑप्शन, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि पामलु कृषि किस राज्य में की जाती है। तो आपको ध्यान रखना जो पामलु कृषि है इसमें मणिपुर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पामलु कृषि है ये मणिपुर राज्य में ही की जाती है, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है। देखिए यूरोपीय आयोग का जो अध्यक्ष है वो उर्सुला वॉन डेर लेयन है, और इनका नाम आपके ऑप्शन में दिया गया था, और यही नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये गोल गुंबज है, उसी को पूछा गया था कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो सभी को ध्यान रखना है, गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, और जिस ऑप्शन में आपको कर्नाटक दिया गया था यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि गोल गुंबज क्यों है, क्या है, और यह हमारे एग्जाम में क्यों पूछा गया था। तो ध्यान रखना है गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यदि आपसे कभी जिला पूछा जाए तो ध्यान रखना बीजापुर में, ठीक है, और राज्य पूछा जाएगा तो कर्नाटक राज्य होगा। ठीक है, यह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, गोल गुंबज जो है ये शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और यह गोल गुंबज का निर्माण सन 1656 में मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था। यह जो है मकबरा होने के कारण आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया है कि सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, जिसे सालारगंज म्यूजियम भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था आपका हैदराबाद में। जितने भी V1 एग्जाम दिए होंगे ये सभी का प्रश्न राइट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम बार बार पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नर्मदा नदी न्यायाधिकरण विवाद कब हुआ था। तो सभी को ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी न्यायाधिकरण विवाद जो हुआ था यह 6 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ था। हो सकता है आपके ऑप्शन में सिर्फ 1969 वर्ष करके दिया हो, तब भी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, जिसे हम NWDT का गठन किया। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NWDT कहते हैं, इसका गठन किया था, जो न्यायमूर्ति V के अध्यक्ष में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के बंटवारे पर निर्णय लेने के लिए था। तो इस प्रकार से आपका 6 अक्टूबर 1969 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पीठ लखो पीठ लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का दिवस पूछ लिया गया था, तो इसका राइट आंसर था आपका 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए किसी भैया ने हमको बताया है कि विश्व लीवर दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे भी पूछा गया था। तो ध्यान रखना यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो विश्व लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ संबंधित इसी से संबंधित हम लोग दिवस को देखते हैं जो हमारे एग्जामों में नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा देखते हैं कि विश्व लीवर दिवस, जिसे WLD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मानव शरीर में यकृत लीवर के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विश्व हृदय दिवस यदि आपसे पूछा जाए तो 29 सितंबर को ध्यान रखना है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस आपको बताए जा रहे हैं। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपसे जरूर पूछा जा सकता है, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आपको 5 जून को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है सभी को। और नेक्स्ट है आपका विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन चारों चीजों को आपको ध्यान रखना है, विश्व हृदय दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस।
कब मनाया जाता है, कभी भी आपके एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, रा यानी RAW। तो देखिए रा क्या है, सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। रा का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। ठीक है, तो देखिए रा की स्थापना जो हुई थी 21 सितंबर 1968 ईस्वी को की गई थी। हो सकता है आपके ऑप्शन में केवल वर्ष दिया गया हो 1968, तो वह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रा जो है भारत की एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, और रा का फुल फॉर्म हमने बता दिया कि रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग होता है। यह एजेंसी जो है 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बाद 21 सितंबर 1968 में बनाई गई थी। ध्यान रखना है, रा को 1968 में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका जो केंद्र है यह नई दिल्ली यानी भारत में स्थित है। सभी को ध्यान रखना है रा के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ह्यूगो लोरिस का संबंध किस खेल से है। तो देखिए ह्यूगो लोरिस जो है ये इनका संबंध जो है फुटबॉल से। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है, सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, खिलाड़ियों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए जो फेमस खिलाड़ी हैं उनसे जरूर एक बार आप लोग जो है देख के आपको जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हमको ऑप्शन नहीं मिले हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बताने का प्रयास किया गया है। आपको अमन सहरावत जो है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यदि आपको अमन सहरावत का नाम नहीं दिया गया है तब आपको निशा दहिया जो है राइट आंसर कर देना है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता है, तो देखिए इसमें निशा दहिया का नाम जहां तक सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर स्वर्ण पदक अमन सहरावत को मिला है और यहाँ पर रजत पदक की बात की गई है, तो निशा दहिया ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में निशा दहिया का नाम नहीं दिया गया होगा तब आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन निशा दहिया जो है 100% आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। और यह जो है आंसर आपके ऑप्शन में दिया गया था कि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि साइमन कमीशन का निर्माण कब किया गया। तो ध्यान रखना है सबको, साइमन कमीशन का निर्माण जो है 8 नवंबर सन 1927 ईस्वी को किया गया था, या फिर वर्ष 1927 भी करके दिया जा सकता है, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साइंस से एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोमा कौन से अंग में होता है। तो सभी को ध्यान रखना है, ग्लोमा जो है यह आंख में होता है। ग्लोमा क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ग्लोमा एक सामान्य नेत्र रोग है जो ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है, और यह ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है जो आंखों से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि होती है। तो देखिए जिस ऑप्शन में आपको आंख दिया गया था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोमा रोग है यह आंख में ही होता है। यह हमारे दृष्टि को जो है बाधित कर देता है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे अब, चंद्रमा पर संगीत बजने पर या फिर बजाने पर प्रतिध्वनि कितनी गति से आएगी। यानी जब हम ध्वनि को बजाते हैं तो ध्वनि जो है किसी सतह से टकराने के बाद कितनी स्पीड से वापस लौटती है। ठीक है, तो इसी चीज को पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिध्वनि नहीं आएगी। चंद्रमा पर जो है प्रतिध्वनि नहीं होती है। ठीक है, यह आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि वाट किसका SI मात्रक होता है। दोस्तों सबसे पहले एक चीज हम समझेंगे कि हमको जो प्रश्न प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहने जो प्रश्नों को भेजते हैं, यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है, देखिए होता है कि वो प्रश्नों को याद करके आते हैं लेकिन प्रश्नों में थोड़ा मिस्टेक होने के कारण वो हमको गलत प्रश्न बता देते हैं, फिर भी हम आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करते हैं। सही प्रश्न को समझकर राइट आंसर बताने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसका सही प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, जिससे कि आपको राइट आंसर बताया जा सके। ठीक है, देखिए एक प्रश्न बताया गया था किसी भैया के द्वारा कि वाट किसका SI मात्रक होता है, ऐसा प्रश्न बना है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर तब हो जाएगा शक्ति का। शक्ति क्या है, तो शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और वाट का SI मात्रक जो है शक्ति होता है। यदि यह प्रश्न पूछा गया था तो शक्ति ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साइंस से आपसे पूछा गया था कि प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है। तो ध्यान रखना केंद्रीय तांत्रिक तंत्र। ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यह प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रसोई गैस किसका मिश्रण होता है। जो रसोई गैस में सिलेंडर यूज की जाती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। उसमें दो गैस मिलाई जाती है, एक ब्यूटेन और एक प्रोपेन, और यह आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आरएच किसका प्रतीक है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल एच जो है किसका प्रतीक होता है, सभी को ध्यान रखना है, रोडियम का होता है। साइंस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी हम आपको हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे हिंदी विषय में, उसको पहले हम देखते हैं, पहले इन चीजों को देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसका घनत्व जो है अधिकतम होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर, किस पदार्थ का घनत्व जो है अधिकतम होगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। एक ऑप्शन में जल था, एक में पेट्रोलियम था, एक में बर्फ था, एक में कोई और ऑप्शन था, तो उसमें आपका जल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल का जो है घनत्व 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सोडा और चूना द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को हटाया जाना क्या कहलाता है, यानी सोडा और चूना से जो है जल की स्थायी कठोरता को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना क्लार्क विधि कहा जाता है, ठीक है। इस क्रिया को क्लार्क विधि कहा जाता है और यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पौधों में हरा रंजक कौन सा पाया जाता है। पौधों में जो एक हरा रंजक पाया जाता है वह होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां जो है हरी होती हैं, और क्लोरोफिल आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और यह आपका बायोलॉजी से प्रश्न उठाया गया है। अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछा गया है कि वायु क्या है, तो ध्यान रखना है वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है जिसमें कई गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी गैसें होती हैं, इसीलिए इसको गैसों का मिश्रण कहा जाता है और गैसों का मिश्रण आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। हमको हिस्ट्री का एक प्रश्न नहीं मिल पाया है, बाकी हमने 19 प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। देखिए हिंदी में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि त प्लस र मिलकर क्या बनाते हैं, तो सभी को ध्यान रखना है, त प्लस मिलकर त्र बनाते हैं, ठीक है। ये संधि विच्छेद है। यदि आपको संधि सीखना है, रस सीखना है, अलंकार सीखना है, आपको हिंदी में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगाई है जिनमें हमने स्पेशल हिंदी वीडियो करके, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, दोनों वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे की होंगी। यदि उन दोनों वीडियो को आप लोग देख कर जाते हैं तो आप हिंदी में 20 प्रश्नों को सही करके आएंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग चीज़ों को जो है सीखने के लिए या फिर समझने के लिए इतने सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि या फिर इतने अच्छे से अच्छे ट्रिकों के साथ उसको बताया है कि आप एक बार देखते हैं तो उन चीज़ों को समझ जाएंगे और आप हिंदी में 20 में 20 सही करके आएंगे। और वह वीडियो जो है एमपी पटवारी के लिए स्पेशल बनाई गई थी, इस एग्जाम के लिए भी वह आपकी जो है मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। या फिर कोई भी एग्जाम होगा जहां पर हिंदी पूछी जाएगी उसके लिए वह दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखकर जाना है। देखिए आपसे पूछा गया था कि एक पूछा था कि हरिजन जाने प्रीति यदि गाड़ी सजल नयन पुलकावल बाड़ी में कौन सा रस है, तो दोस्तों इसमें हमको जहां तक आशा है कि संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। हरिजन जान प्रीति यदि गाड़ी सजल नयन पुलकावल बाड़ी में संयोग श्रृंगार होगा। यदि ये ऑप्शन में था तो यही राइट आंसर होगा। यदि आपके ऑप्शन में संयोग श्रृंगार नहीं था तब आप लोग हमको जरूर कमेंट में बता देना कि सर ये ऑप्शन नहीं था, तब इसका राइट आंसर बताने का प्रयास आपको किया जाएगा। देखिए अलंकार से एक प्रश्न पूछा गया था जो कि प्रश्न हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन अलंकार से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बहुत ज्यादा इज्जत करना किस मुहावरे का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन में दिया गया था कि सर के बल चलना, और सर के बल चलना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला आपसे शुद्ध वाक्य पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है, वर्तनी पूछी जा रही है, आपसे संधि पूछ लेंगे, आपसे कारक पूछ लेंगे, ठीक है, तद्भव तत्सम पूछ लेंगे। तो इन सभी चीजों को यदि आपको सीखना है तो उन दोनों वीडियो को जरूर देख के जाना। और उसी के नीचे हमने एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके वीडियो लगाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जो कि 30 मिनट की वीडियो है। आपके प्रत्येक शिफ्टों में अनुच्छेद से 1-2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सभी लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। आपको वहां से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और हमने एकदम शॉर्ट ट्रिक में सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगाते हैं या फिर जो भी लिंक लगाते हैं, 3 से 4 वीडियो लगाई गई है, उन सभी को देखकर जाइए। हमारा वादा है कि आप अपना लगभग 30 से 35 नंबर सही करके आएंगे इन 40 नंबरों में, ठीक है। यानी स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस और हिंदी में मिलाकर 40 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से आप 35 प्रश्नों को सही करेंगे। अब देखिए एक मैथ का प्रश्न हमको मिला था कि मैथ में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 1 हेक्टेयर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सभी को ध्यान रखना है 1 हेक्टेयर में देखिए 100000 फिर से 00 और 2.52 इतना वर्ग सेंटीमीटर होता है। लेकिन कुछ भी अगर है कि यह 10 की पावर में करके पूछा गया है, तो ध्यान रखना यदि 10 की पावर में किया गया है तो 10 के बाद जितने जीरो हैं उतने पावर को आपको लगा देना है, ठीक है। 10 के बाद जैसे यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 7 संख्या ली गई है, तो 10 की पावर 7 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 की पावर 7 आपके ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा। यदि
पावर में होगा क्वेश्चन, तो यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपका किसी भी सब्जेक्ट से लेकर, और टेलीग्राम के ऊपर PDF जो है फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, या फिर कोई भी सूचना होगी सबसे पहले टेलीग्राम पर बताई जाती है। इसलिए सभी लोग दोनों जगह से जरूर जुड़े रहें। और इसी के साथ ये वीडियो आज की यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।